मैं शुरुआत करती हूँ। शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। आओ हमारे आराध्य देव शिव भगवान को नमन करें, उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। साथ ही सावन सोमवार की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। आज 5वां दिन हम लगातार सभी समितियों के अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के माध्यम से मिल रहे हैं। आज विदर्भ प्रादेशिक महेश्वरी महिला संगठन की 6वीं सभा का आयोजन किया है। इस सभा में आप सभी बहनों का स्वागत है। आज हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी अपनी शोभा जी सादानी, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षा शोभा जी सादानी, पूर्व अध्यक्षा शोभा जी सादानी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। द्वारा एक कदम ध्यान की ओर पर मार्गदर्शन का लाभ भी हम लेंगे। और आज ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा शोभा जी सादानी, विशेष उपस्थिति है आशा जी लड्ढा, प्रदेश अध्यक्षा भारती जी राठी, मध्यांचल उपाध्यक्षा मंगल जी मर्दा शायद अभी तक जुड़े नहीं है, हमारी संयुक्त मंत्राणी तथा निवर्तमान अध्यक्षा उषा जी करवा, हमारे सभी पूर्वाध्यक्षाएं सुधा जी राठी, तारा जी माहेश्वरी, आशा जी लड्ढा, मीना जी सावल, ज्योति जी बाहेती, समस्त पदाधिकारी गण, सभी जिला अध्यक्षाएं, मंत्री, समस्त बहनें, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए हम सभा की शुरुआत करते हैं प्रांजल लोया द्वारा गाई हुई महेश वंदना से। प्रांजल लोया का जय महेश। बलिहारी
धन्यवाद प्रांजल, बहुत सुंदर। सभा को हम आगे बढ़ाते हैं। दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अमरावती के डॉक्टर शरद चंद्र जी सिक्ची तथा अन्य परिचित जनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित है अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रदेश अध्यक्षा भारती जी राठी। भारती जी। हाँ जी, धन्यवाद सुषमा जी। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की नवम सत्र की षष्ठम सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी सभा सिर्फ सभा है। अभी तक 2, 3, 4, 5 तीनों दिन समितियों के अंतर्गत प्रोग्राम्स थे। आज इस सभा में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई है राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षा हमारी चिर परिचित कोलकाता से शोभा जी सादानी। क्षमता और योग्यता की आप है पहचान, उत्कर्ष और उत्थान का आप है सोपान, वही शिखरों पर आसीन हो जगमगाते। ऐसे आज हमारे सौभाग्य अहोभाग्य है कि ऐसे चमकते सितारे को आज हम विदर्भ में वर्चुअली पाते। इस सभा में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है प्रदेश की पूर्वाध्यक्षा और हमारी मार्गदर्शिका सौ आशा जी लड्ढा, प्रदेश के सभी पूर्वाध्यक्षा सुधा जी, तारा जी, ज्योति जी, मीना जी और तथा मध्यांचल की उपाध्यक्षा मंगल जी और मध्यांचल की संयुक्त मंत्राणी प्रदेश की निवर्तमान अध्यक्षा उषा जी करवा, उसी के साथ सभी पदाधिकारी गण, जिलाध्यक्ष, सचिव एवं यहाँ जुड़ी हुई सभी मेरी अग्रज एवं अनुज बहनें, सादर जय श्री कृष्ण। आज इस सभा में कुछ मेरे मन की बातें मैं कहने जा रही हूँ। उसके बाद कुछ 2-3 मन की बातें हो जाएगी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तरीय जो निबंध स्पर्धा परिवार के स्तंभ, जो निबंध स्पर्धा आयोजित की गई थी, उस निबंध स्पर्धा के रिजल्ट यहाँ अनाउंस किए जाएंगे विदर्भ स्तरीय। तो सबसे पहले तो इस माह में जो 12 समितियों के अंतर्गत 18 दिनों का प्रोग्राम चॉकआउट किया है, वो काफी ज्ञानवर्धक हमारे लिए साबित होगा। सो आप सभी से नम्र निवेदन है कि इतने प्रभावशाली वक्ता जैसे कि आज हमारे साथ है शोभा जी और हमारे ही प्रदेश से आशा जी, तो हर रोज इतने प्रभावशाली वक्ता आप सभी के मोबाइल में वर्चुअल पधार रहे हैं और आप लोगों को घर बैठे ये सभी सुविधाएं मिल रही है। सो आफ्टर ऑल फैमिली फर्स्ट है, तो हमारे लिए फिर भी थोड़ा टाइम मैनेज करके हम ये भी अच्छे से अटेंड कर सकते हैं और आप सभी के लोकल, तहसील और जिला और रिश्तेदार सभी ग्रुप्स के लोगों को भी आप जोड़ सकते हैं, ताकि विभिन्न समितियों के अंतर्गत प्रदेश में किस तरह से कार्य चल रहा है उसकी जानकारी हम सभी रख पाएंगे। दूसरी बात यह है कि विदर्भ के सभी पदाधिकारी, समिति प्रभारी एवं संयोजिकाएं, आप सभी से नम्र निवेदन है कि हम भले ही ऑल इंडिया के सभी ग्रुप से कोई ना कोई किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हैं, हमें राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स की और मीटिंग्स की जानकारी भले ही पहले ही मिल जाए, बट विदर्भ के ग्रुप्स में तो नहीं होता है, लेकिन जिला के और स्थानीय के ग्रुप्स में प्लीज जिलाध्यक्ष और स्थानीय अध्यक्ष को ही उसकी इंफॉर्मेशन डालने दीजिएगा। आप अपनी पद की गरिमा को ख्याल रखिएगा और जो जिसका कार्य है उसे ही करने दीजिएगा। जैसे कोई भी किसी भी मीटिंग की या कोई प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय जो भी है वो जिलाध्यक्ष ही अपने जिला के ग्रुप में पहले डालेगा, उसके बाद अगर कोई भी उसमें से डाल सकता है अपने अपने ग्रुप में, बट पहले जिलाध्यक्ष ही डालेगा। और जिलाध्यक्षों से सभी जिलाध्यक्षों से नम्र निवेदन है कि उन्हें जब भी कोई भी प्रोग्राम की जानकारी मिले, चाहे ऑल इंडिया के हो चाहे प्रदेश के हो, तो उस प्रोजेक्ट्स के बारे में
वो अगर अपने जिला में अगर वो उसकी रिपोर्ट उसकी वो डाले अगर, तो उसमें उसी में वो थोड़ा कट एंड पेस्ट करके विदर्भ में आपको, जिला में आपको उस कंपटीशन के कितने तारीख तक कंपटीशन की बुलाना है और किसके पास बुलाना है, उसका नाम उसमें जरूर डाले। क्योंकि आप लोग अगर जिलाध्यक्ष वही अगर विदर्भ का सर्कुलर लेके पूरा जिले में डाल देते हो, तो सामने वाले को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये प्रविष्टियां भेजे किसके पास। तो आप, हमारी श्रृंखलाबद्ध संगठन है, तो जो भी प्रविष्टियां आती है स्थानीय, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय, इस तरह से जाती है। तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी पत्रक आप डालोगे यहाँ से, प्रदेश से आएगा, तो उस पत्रक में आप अपनी डेट के आपके पास कब तक डाल लेना है और किसके पास लेना है, वो कॉपी पेस्ट करके उसमें डाल दीजिए। उसके बाद जल्द ही प्रदेश की नारी संदेश की ई पत्रिका प्रकाशित होने जा रही है। तो मैं सबसे पहले तो प्रदेश की सभी पूर्व अध्यक्षाएं, उनसे निवेदन करती हूँ कि वे 4 लाइन में अपना शुभ संदेश, अपनी शुभकामनाएं जल्दी से जल्दी भेजे। नारी संदेश संपादिका और सचिव इनके पास दे। सभी समितियों के प्रभारी को अपनी अभी तक शुरुआत से अभी तक जो कार्य किए हैं उसकी रिपोर्टिंग टाइप करके सभी संयोजिकाओं के नाम के साथ नारी संदेश संपादिका सुनीता जी तापड़िया एवं सचिव सुषमा जी के पास जल्द से जल्द दे। उसके बाद एक बात और है कि 22 तारीख से जो हमारा प्रदेश का भ्रमण शुरू होने जा रहा है। जैसे सबसे पहले हम लोग भंडारा एवं गढ़चिरौली 2 जिला का एक साथ भ्रमण करेंगे। तो भंडारा एवं गढ़चिरौली, और इसके बाद बाकी जिला का भी नंबर आएगा। तो आप सभी जिलाध्यक्षों से नम्र निवेदन है कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चन है, तो वो लिखित क्वेश्चन हमें भेज दे, ताकि प्रदेश के सारे पूर्वाध्यक्ष और पदाधिकारी गण उस पर विचार करके उचित मार्गदर्शन आपको उस भ्रमण के दौरान कर सके। और दूसरी बात है, जिला में जो भ्रमण होएगा, तो उस भ्रमण का आपके द्वारा भ्रमण लेके आए। जैसे हम लोग भ्रमण में आपके द्वारा कार या बस या ट्रेन से आते हैं, उसी तरह हम जूम मीट लेकर आपके पास आएंगे और आपको प्रोटोकॉल और एजेंडा सारा आपको दे देंगे। उस हिसाब से आप लोगों को मीटिंग अरेंज करना है। ओके, आप सभी का भरपूर सहयोग प्रदेश को मिल रहा है, यूं ही सहयोग बनाए रखें। चलिए, अब बारी है रिजल्ट की। तो राष्ट्रीय साहित्य समिति द्वारा परिवार के स्तंभ इस निबंध स्पर्धा के लिए प्रदेश के साहित्य समिति की पूरी टीम, जैसे यवतमाल से शोभा जी गट्टानी प्रभारी प्रमुख, प्रभारी है हेमलता जी सोमानी चंद्रपुर, संयोजिकाएं है शर्मिला जी मानधने हिंगनघाट एवं सावित्री जी पचिसिया नागपुर। इन्होंने भरपूर प्रयास कर इस स्पर्धा को संपन्न कराया है। आप सभी का प्रदेश की ओर से अनेक साधुवाद, और भविष्य में भी आपका यूं ही सहयोग बना रहे। तो आइए हम रिजल्ट्स दे रहे हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कल्याणी सुमित जी लाहोटी, कारंजालाड़, जिला वाशिम। द्वितीय स्थान पर है डॉक्टर सौ भारती रवि कुमार जी मुंदड़ा, मैकर, जिला बुल्डाना। और तृतीय स्थान पर है फिर से डॉक्टर सौ साक्षी अभिनव झंवर, मैकर, जिला बुल्डाना। तो सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय महेश। सुषमा जी। हाँ, आगे। हाँ, सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं सचिवीय प्रतिवेदन के 2 तारीख की जो सभा हुई थी हमारी, उसके पूरे मिनट्स हमने व्हाट्सएप द्वारा भेजे हैं। यह जिम्मेदारी हमने सह सचिव सुनीता जी मल को दी थी। उन्होंने यह कार्य बखूबी निभाया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन तथा आभार। आज हमारे राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष शोभा जी सादानी हमारे साथ जुड़ी है। हम जो 5वां दिन है आज लगातार जो कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में मैं शॉर्ट में उन्हें बताती हूँ। 2 जुलाई को हमारे
हमारा जो पहले दिन प्रोग्राम हुआ था, पहले दिन की जो सभा हुई थी, उसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी महेश्वरी की गरिमामय उपस्थिति थी और साथ ही उनका सुंदर मार्गदर्शन का लाभ सभी बहनों ने लिया। हमने 2 विषयों पर मार्गदर्शन रखा था, जिंदगी आफ्टर अनलॉक। कोरोना के इस महामारी के समय आवाज सुषमा जी, थोड़ी सी आवाज तेज कीजिए। अनलॉक के समय जिंदगी आफ्टर अनलॉक, यह विषय पर हमने मार्गदर्शन रखा था डॉक्टर अर्चना जी कोठारी द्वारा। साथ ही हमने जिंदगी सिंप्लीफाइड इस विषय पर राधिका जी मोदी थाईलैंड द्वारा मार्गदर्शन रखा था, जिसका लाभ सभी बहनों ने लिया। 3 जुलाई को हमने स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति का कार्यक्रम रखा था, जिसमें राष्ट्रीय प्रभारी शिखाजी भदादा तथा कारपोरेट ट्रेनर निशाजी चांडक का मार्गदर्शन का लाभ सभी बहनों ने लिया। स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति के प्रभारी प्रमुख सुधाजी राठी, प्रभारी नीनाजी भंडारी तथा संयोजिकाएं विद्याजी लद्दड़ और जयाजी जाजू ने बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन कर सभी बहनों को हुए हुए कार्यक्रमों की और आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। 4 जुलाई को हमारा पर्व एवं सांस्कृतिक समिति का सुंदर आयोजन रखा था, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री मंजू जी बांगड़ तथा राष्ट्रीय कोषाध्यक्षा ज्योति जी राठी का मार्गदर्शन का लाभ सभी बहनों को मिला। बहुत ही सुंदर आयोजन रखा था। हमारी विदर्भ की प्रभारी प्रमुख संतोष जी धीरन, जयाजी राठी प्रभारी तथा संयोजिकाएं नीलिमा जी चांडक और शशि जी मोहता द्वारा। 5 तारीख को इन्हें कल राष्ट्रीय सेवा ट्रस्ट तथा सहायता समिति का प्रेजेंटेशन रखा गया, जिसमें हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा गीता जी मुंदड़ा तथा अखिल भारतीय सेवा ट्रस्ट की सचिव ललिता जी मालपानी की उपस्थिति रही। उनके भी मार्गदर्शन से सभी बहनें लाभान्वित हुई। राष्ट्रीय विदर्भ समिति प्रमुख मीनाजी सावल तथा संयोजिका भैया लक्ष्मी जी राठी और दिनेश प्रीति जी डागा, इन सभी के प्रयास से ये सभी समिति संयोजिका प्रभारी तथा प्रकल्प प्रमुख का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अभी जो भी समितियों का आगे का कार्यक्रम हम रखें। हाँ। मैं संध्या जी केला से निवेदन करती हूँ कि वे हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष शोभा जी सादाणी का परिचय सभी से करवाए। हेलो। हाँ संध्या जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सभी बहनों को जय श्री कृष्ण। आज मुझे एक ऐसी शख्सियत का परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपने उम्र के 48वें वर्ष में ही काफी ऊंचाइयों को छू लिया है। जी हाँ, शोभा भगवान दास जी सादानी। इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी व ऑटोकैड में ऑल इंडिया में 2nd पोजीशन प्राप्त की। मीरा के प्रभु गिरधर, सावन की फुहार व अन्य नाटक आपने लिखे हैं व उसे डायरेक्ट किए हैं। इंटर कॉलेज में आपने कैरम, बैडमिंटन व गिटार में चैंपियनशिप थी। कथक में आपने 5 साल का कोर्स किया है। 6 साल में ही इन्होंने गंगा नदी पार करके जल कन्या की उपाधि हासिल कर ली थी। आपको चलचित्र प्रचार समिति से प्राइड ऑफ बंगाल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। इनकी विशेषता 2 सत्र में राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट रही, 1 सत्र में राष्ट्रीय महामंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ये आसीन हो चुकी है।
पहली महिला महासभा की कार्याध्यक्ष व मंत्री बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। इनके लिए 4 लाइन कहूंगी। सूरज की किरणों से आप जगमगाई, सूरज की किरणों से आप जगमगाई, अंधेरों को दूर कर हमेशा आभासी बढ़ाई। अपने नाम को सार्थक करते हुए, अपने नाम को सार्थक करते हुए समाज की आपने शोभा बढ़ाई, शोभा बढ़ाई। तो ऐसी ही मधुर वाणी एवं मधुर शब्द से हमें अवगत कराने आ रही है। मैं श्री शोभा जी सादानी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संचालिका महोदय। सुषमा जी, स्टार्ट कर दूं? हाँ जी। ओके, भारती जी सबसे और पहले एक बात बोल दूं? हाँ जी, शोभा जी, एक बात बोल दूं? बोल दीजिए। प्रोग्राम होने के बाद आप नजर निकाल लीजिएगा। क्या कर ले? नजर निकाल लीजिएगा आपकी। तो वो तो काम आपका है। वो हम वहां आ नहीं सकते ना। मैं किससे ऐसे नजर निकलाऊं? मैं किससे नजर निकलाऊं? बोलो। ये तो रोज देखते हैं, रोज देखते हैं, और रोज हमको बोलती है मेरी बेटी कि आप लोग जूम मीटिंग में भी इतना तामझाम करके बैठते हो, हम लोग तो नहीं बैठते। ओके, वर्चुअली आपकी नजर निकाल ली है। थैंक यू। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब बहनों से मिले, भगवान से जैसे मिलते हैं तो बोलते हैं अच्छा श्रृंगार करके बैठना चाहिए, भगवान के सामने भी ऐसे वैसे नहीं जाना चाहिए। तो हमारी स्नेही बहनों के सामने भी थोड़ा तैयार होके आए तो अच्छा लगता है। और बहुत दिन बाद विदर्भ के दौरे पे मैं आई थी, अभी जस्ट उषा जी के टाइम भी आके गई हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे विदर्भ, पता नहीं क्यों। और विदर्भ का दौरा मेरे प्राय प्रति वर्ष मेरा हुआ है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोग बुलाते रहे। तारा दीदी से लेके तो आशा जी लड्ढा से ज्योति बाहेती, चाहे मीना जी सावल तो बड़ा प्रोग्राम ही करा दी मेरा, और तारा दीदी तो हमारे कोषाध्यक्ष रह चुकी है। अब उषा जी से टाइम, आपके टाइम, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, तारा दीदी से लेके मीना दीदी, आशा जी, सबको। आप लोग मेरे बड़े हैं, और अमरावती में पद्मा दीदी को भी विदर्भ प्रदेश के लिए मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उनके जगह को नमन करती हूँ। और आज आप लोगों ने जो सब्जेक्ट मुझे दिया है, परंपरा, परिवार और परिवर्तन, सदियों से ये परिवर्तन होता आ रहा है, क्योंकि परंपराओं का परिवर्तन हो अवश्यवान भी है, होगा ही। और बिना परिवर्तन के प्रकृति भी जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि ये विधाता की देन है। जल बाष्प में, बाष्प मेघ में, मेघ बरसात में परिवर्तित होते रहता है, और साथ में सफलता का नवीनतम स्रोत लेते हुए आता है। परिवर्तन नहीं हो तो निर्माण नहीं है, सफलता नहीं है। और ये सोच और विचार के साथ, नवीनता के साथ, रिश्तों का भी नया द्योतक है, जिससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। 150 वर्ष पूर्व, मुझे आज की जो परिस्थिति है, ये मुझे 150 वर्ष पूर्व भी ऐसी ही परिस्थिति थी। मैं ये आपको बता सकती हूँ कि तब हमारी महिलाएं गांव में, सुदूर राजस्थान के गांवों में अपने जमीन, अपनी खेती बाड़ी, अपना छोटा मोटा बिजनेस, अपने परिवार, अपने सामाजिकता, अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह करती थी। और पुरुष अपने मतलब कामकाज के लिए, नए बिजनेस के लिए राजस्थान छोड़कर सुदूर प्रदेश में आके बसे हैं। तो वहां की जिम्मेदारी हमारी महिलाएं निभाती थी। आज कोई नई बात नहीं है कि हमारी महिलाएं आज निभा रही है, लेकिन उस समय की बात अलग थी। आज की परंपरा टेक्नोलॉजिकल हो गई है, एजुकेशनल हो गई है, और शिक्षित महिलाएं आज ये ड्यूटी निभा रही है। उस समय जो परिवर्तित चीज थी, घट्टी से आज मिक्सी बन गई है, चूल्हे से गैस पे आ गए हैं, और ओवन से, बाफला से, जो बाफला करते थे ना, उससे ओवन में आ गए। लेकिन कुछ कुछ चीजें मुझे आज भी परिवर्तित की हुई थोड़ा समझ में कम आता। शायद आप मेरे साथ सब कोई इस बात के लिए सहमति रहेंगे। जैसे परिवर्तित है दिवाली, दिए से ज्यादा दिखावा हो गया है। दिवाली
दिए से ज्यादा दिखावा हो गया है। पहले घर में बने मिठाई और दिया और छोटे मोटे पटाखे, ये थे दिवाली, और लोगों के घर जाकर दिवाली का राम राम करना, ये तो हो गया खत्म। लेकिन दिए से ज्यादा दिखावा क्या? लाइटिंग, बड़े बड़े पटाखे, और एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं है, हाय हेलो व्हाट्सएप तक। होली, होली अपनों के रंग से ज्यादा दोस्तों के साथ, अपने परिवार से ज्यादा हम प्रोग्राम बना लेते हैं होली खेलने का, हमारे दोस्तों के संग, हमारे सखियों के संग, हमारे कोई ग्रुप के संग। लेकिन पारिवारिक वो होली पता नहीं कहाँ चला गया। विवाह, अटूट बंधन से ज्यादा पैसे का ईंधन। विवाह भी बन गया है अटूट बंधन से ज्यादा पैसे का ईंधन। उत्सव, उत्सव मन का उल्लास बना, जो उत्सव हम उल्लास के साथ बनाते थे वो मन का उल्लास बना संस्कारों का विकास। आज उत्सव मनाने का हमारा तरीका, हमारी सोच, हमारी परंपरा बहुत ही गलत तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसके लिए हमारे संस्कारों का विनाश हो रहा है। और संस्कृति, संस्कृति स्वाध्याय बना विपर्जय। जो संस्कृति हमारी स्वाध्याय थी वो आज विपर्जय के कगार पे खड़ा हो गया है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस आप भी देखे हो, हम भी देख रहे हैं। आज से 100 साल पहले जब हमारे नानी दादी इन लोग थी, तो हमारे नानी नाना दादा दादी शायद एक कमरे में बैठकर एक दूसरे को कहते होंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। कहते थे कि नहीं? कहते थे। लेकिन उनके प्रेम में जो शर्माना था, उनके प्रेम में जो समर्पण था, आज थोड़ा सा कहीं अलग है। उसके बाद धीरे धीरे 100 साल के बाद, 80 साल पहले लोग कहते थे, तू जो कहे हाँ तो हाँ, तू जो कहे ना तो ना। परिवर्तित थोड़ा सा हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ उस बेडरूम में, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी पूजा। हमारी महिलाएं उस दौर से निकल गई थी। वो देश में जो संभाल रही थी ना, उस दौर से निकलकर वो आ गई परदेश में अपने पति के पास। उसके पास कोई साधन नहीं था अपने पति के अलावा, क्योंकि वो वहां पर उसके लिए कोई काम भी नहीं था। तो उन्होंने पति को देवता माना, मंजिल बनाया और उसी को संतुष्टि कर। धीरे धीरे वो चीज और आगे बढ़ा। वो जो बेडरूम वाली चीज थी वो ड्राइंग रूम में आ गई। इस परंपरा का परिवर्तन हुआ। कैसे? तुम अगर साथ देने का वादा करो तो ही मैं ये नगमे सुनाऊं। अरे भाई, हम साथ नहीं दे रहे तो क्या कर रहे हैं? लेकिन फिर भी गाना ये, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही नगमे लुटाती फिर। बाद में बातों ही बातों में प्यार हो जाएगा। परंपरा की इतना परिवर्तन कि बातों ही बातों में प्यार हो जाएगा, देख लेंगे। उसके बाद ड्राइंग रूम से सीधा चौराहे पर, नुक्कड़ों पर। क्या आज की जो दशा है, परंपराओं का कैसा परिवर्तन, देखे जरा किसमें कितना है दम। ये है हमारा परिवर्तित परंपरा। आइए इस परिवर्तन को हम कैसे संभालें? इस परिवर्तन को हमको संभालने के लिए, परंपराओं को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए हमें परिवर्तित परंपराओं को सशक्त हाथों से पकड़ना पड़ेगा। ये जो परंपराओं का विकृतीकरण मैं आपको बता रही थी, कुछ अच्छी परंपराओं भी हमारे बीच आई जो मुझे बहुत पसंद है। वो परंपरा है, वो शायद हमारे संगठन की देन है। जैसे नवरात्रि में कन्याएं जिमाना गांव में जाकर, नवरात्रि हो चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, उस पर लोगों को पटाखे, मिठाइयां, नए कपड़े बांटना जरूरतमंदों को, ये एक परंपरा हमने आरंभ की जो बहुत अच्छा। हमने एक परंपरा और आरंभ की है, वो पहले भी हमारे लोग करते थे लेकिन हम लोग भूल गए थे। हम लोग सेवाभावी हैं, उसको हम लोगों ने आज
उत्सवों के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से करने की परंपरा आरंभ किए हैं। और ये परंपरा भी परिवर्तित रूप से एक अच्छा सगुन जैसा मानने के लिए अपने साथ है। मैं परंपराओं के परिवर्तन की कुछ और बातें करूं। रिलेशनशिप की परिवर्तन। पहले सास बहू एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं थी, घूंघट में रहती थी, इशारों में बात करते थे, जहां झगड़े का कोई काम ही नहीं था, जो सास बोले वो कर लो। लेकिन आज क्या परिवर्तन है? आज सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा है, कहते हैं अपने। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को एक बात कहूंगी, थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ भी कीजिए। सास बहू की माँ बनिए जरूर, लेकिन बेटी 18 साल से ऊपर आप शादी कर रहे हैं 25, 26, 27 में, तो बेटी की सास बनिए। ये परिवर्तन जरूरी है। बेटी की सास बनिए। प्लीज एक बार उसको चुप कर। ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। जब हम बच्चे को अपने इस उम्र में उनके पैरों पे खड़ा होने के बाद उसको जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसकी सास बननी बहुत जरूरी है। क्योंकि सही समय पर बेटी को सास नहीं मिलती है, तो हम यदि सास बन जाए तो बेटी को सही रास्ता दिखता है। और बहू आती है, उसकी माँ बनिए। ऐसे ही आपका जो संबंध है देवर भाभी जेठ के साथ, पहले जमाने में घूंघट के साथ आप देवर के साथ खेल लेते थे, लेकिन अब देवर बड़ा है क्योंकि आप भी बड़े हैं, जेठ बहुत बड़े हैं, लेकिन ठीक है, उनके साथ अपने विचारों का, अपने सोचों का परिवार में बैठकर आदान प्रदान कीजिए। उनकी सोचों को अपनाइए, गलत सोचों पर विचार कीजिए, सही सोचों पर मोहर लगाइए। परिवार के लोगों के साथ बैठ के बातचीत कीजिए। साला बहनोई की भी वो रिवाज अब रहा नहीं कि बहनोई घर आए तो साला सिर्फ उसकी खातिरदारी कर, वो रिवाज नहीं रहा। क्योंकि आज बहनोई भी घर का सदस्य जैसा बन गया है, बेटे जैसा है। साला बहनोई भी एक दोस्त की तरह एक दूसरे के जीवन में काम आने के लिए एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं। तो ये भी रिश्ते को थोड़ा सा ट्विस्ट करने की अब जरूरत है। अब नई परंपरा ये बन गई है, पुरानी परंपरा को छोड़नी पड़ेगी। साथ में मैंने आपको कहा कि बहू को बेटी बनाइए और बेटी की सास बनिए। साथ में एक सीख आपको और दूं, और वो सीख है सग्गी को दोस्त बनाइए। सग्गी को सबसे अच्छा दोस्त बनाइए, हम जानकार बनाइए, हम सफर बनाइए। उनके साथ इतनी दोस्ती कीजिए कि आपके बच्चे यदि थोड़ा सा भी मनमुटाव हो, आप दोनों के बीच में कोई दरार नहीं पड़ सकता, और नहीं आपके जरिए उनके बीच में कोई दरार पड़ेगा, क्योंकि वो स्वतः ही अपने चीज को सुधार लेंगे कि अरे इन लोग दोनों में तो इतनी दोस्ती है, किसी को किसी के बारे में कोई कंप्लेंट करने से कोई सुनने वाला नहीं। ये एक नई परंपरा अपने को डालनी पड़ेगी। इसके साथ मैं आज और कल की बातें भी आपके सामने करना चाहूंगी कि हमारे समाज में तलाक की परंपरा तो थी, आज तलाक इतना मुंह जोड़ के खड़ा हो गया है। कुछ तो इसका कारण होगा। शिक्षा कभी नहीं, संस्कृति कभी नहीं, कुछ ऐसे मुद्दे हमारे बीच में पनपने लग गए जो बच्चों को उन मुद्दों से उबरने के लिए हम उन्हें स्पेस ही नहीं दे रहे, हम उन्हें जगह ही नहीं दे रहे, ना उन्हें हम ये समझने दे रहे हैं कि जिंदगी सिर्फ एक सहजता से पाया हुआ लाभ नहीं है, मनोरंजन नहीं है, उसके साथ साथ संघर्ष बहुत जरूरी है। जितना संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा उतना ही आपकी जिंदगी में वो आम चीजें आएगी, वो सहजता आएगी जिसे आप कप अप कर पाओगे। पहले जमाने में हमें हमारे बच्चों को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम माता पिता ही उनके लिए बहुत थे, वो निर्भर थे हमारे ऊपर। लेकिन आज वो एक उम्र के बाद
अपने जीवन संगिनी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ अपने संसार को चला रहे हैं, तो उन्हें उन जिम्मेदारियों पर अग्रसर होने के लिए हमें उन्हें नई नई तरीके से सोच और समझ देना पड़ेगा, जिससे वो आगे बढ़ पड़े। पहले सफलता का राज था धर्म, धैर्य और साहस, और आज सफलता का मूल मंत्र हो गया है चापलूसी, चालाकी, बेईमानी, लैक पुलिस। शायद सफलता का मापदंड बन गया है, लेकिन क्या पता कि ये सफलता कितनी देर की है। ये सफलता ज्यादा देर की नहीं। हमें बच्चों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि शॉर्टकट में पाने वाले सफलता हमें निराशा और डिप्रेशन देती है। हमें उससे उबरने के लिए हमारे कर्मठ ईमानदारी और ईमानदारी से मेहनत को हमारा पर्याय बनाना पड़ेगा। ये परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, जो पहले हमारे माता पिता हमारे बच्चों को ये सीख देते थे। आइए बच्चों के साथ हम थोड़ा सा परंपरा क्या था, क्या देते थे हमारे बच्चों को, जो आज परंपरा में हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे नव युग का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जिम्मेदारी आपकी है कि संतान की परवरिश और दोहरी जिंदगी में हमारे संतान कैसे आगे बढ़े, इसलिए हमें बातचीत करनी पड़ेगी। आपके पास जो है आप उसे देना चाहते हैं, आप देते हैं निसंकोच। कभी आप कोई भी चीज के लिए उसको ना नहीं बोलते हैं। लेकिन मुझे मालूम है जब हम छोटे थे, हमारे माता पिता से हम कोई चीज का डिमांड करते थे और जो हमें एक बार मिल जाता था, भले ही वो खाने के लिए आइसक्रीम हो चाहे चिप्स का पैकेट हो, वो एक बार तो ना बोलते थे, बेटा अभी तुमको दिए थे ना एक हफ्ता पहले, अब तुम 15 दिन बाद मांगना। ये सुनने की आदत हमारी हो गई थी। लेकिन आज के बच्चे जब जो चाहते हैं डिमांड करते हैं। ये तो छोटी सी चीज है, बड़ी बड़ी डिमांड हम उनकी तुरंत पूरी करते हैं। जो परंपरा हमारी बदली है हमारे परिवार में, लेकिन हम ये सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारे बच्चों की आदत ये जो मांग डिमांड की हो गई है, सिर्फ अपने माता पिता से लेने की बन रही है। शायद देने की आदत इनकी खत्म होती जा रही है। और जब 20, 22, 25 साल बाद ये अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपनी जिंदगी खुद बसर करना चाहेंगे, इनकी देने की आदत यदि कम रहेगी, तभी भी इनकी लेने की आदत रहेगी, तो वहां पर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक प्रॉब्लम, और यही आपस की प्रेम बोलिए, सौहार्द बोलिए, चीजें बोलिए, जो लेने की आदत पड़ गई है, देने की आदत नहीं है, जो हमारे बच्चों के अंदर असफलता का बीज बोए जा रहा है। उनकी जिंदगी सफल है कि नहीं, उनके संबंध सफल है कि नहीं, उनके रिश्तों में दरार है क्या, ये सच मानिए ये उसकी नींव बनती जा रही है। जो चीज हमारे माता पिता हमें सिखाए थे, हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाए। क्या सिखाए हमारे माता पिता? हम तो हमारे बच्चों को जो हमारे पास है वो भी देना चाह रहे हैं, जो नहीं है वो भी देने की ख्वाहिश करते हैं। हाँ बेटा आज नहीं है कल तुमको दूंगा, मेरे पास थोड़े से पैसे आने दे, परसों तुमको दूंगा, ये हम बोल रहे हैं। हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि जो चीज अभी पॉसिबल नहीं है वो तुमको नहीं देंगे, उसको पाने के लिए तुम अपने आप को तैयार करो। तो क्या देते थे हमारे माता पिता जो हमें अब देना चाहिए? उस विषय पे थोड़ा बात कर ले। उसे समृद्धि दीजिए, क्योंकि आपके पास जो समृद्धि है वो उसका है, आपको उसको देना ही है। लेकिन समृद्धि के साथ साथ उसको संस्कार भी दीजिए। उस समृद्धि को लेने का उसको तह बनाइए, उसको संस्कार दीजिए, और ये मनोभाव भी दीजिए कि ये समृद्धि तुमको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम्हें इसे दान देने की भी आदत रखनी है। मैं आपको याद दिलाती हूँ, आदरणीय बाबू हेलो हेलो सुषमा जी, का तुम यदि रखो
ध्यान, उसके कुछ अंश यदि तुम सेवा और दान में दो तो वो संपत्ति तुम्हारी दुगनी होगी। नहीं तो वो संपत्ति अपने पर, अपने स्वार्थ पर, अपने सुविधाओं पर सिर्फ यदि खर्च किए तो वो खत्म हो जाएगी। और ये बातें शायद हम लोग सभी जानते हैं। तो समृद्धि के साथ सेवा भाव, संस्कार और दान देने की प्रवृत्ति अपने बच्चों को दीजिए। कर्म का ज्ञान दीजिए। कर्म के साथ साथ ये ज्ञान दीजिए कि कर्म ही एकमात्र हमारी मंजिल है सफलता की। गीता के श्लोक में कृष्ण ने यही कहा है, जो आपको, कृष्ण तो अब नहीं आएगा, आपको अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि कर्म ही सर्वथा सफलता का मार्ग है। कर्म कर और सफलता पा, ये परिवर्तन परंपरा का हमारे माता पिता हमको दिए, अब हमें देना है। प्रतियोगिता में बिना संकोच उसको उनके वहीं से ही प्रॉब्लम है। प्रतियोगिता में जा रहे हो, तुम अपना सबसे अच्छा वहां रखोगे, अपने हुनर को, अपने प्रतिभा को। लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि ये सफलता नहीं मिली, तो आपको ये सफलता की पहली सीढ़ी है, ये मानकर उसके लिए फिर से तैयारी करनी है। ये भी आपको प्रतिश्रुति उससे लेनी पड़ेगी। प्रतिश्रुति मतलब उससे लेना है कि आपको ये करना है। यदि आप असफल होते हो, आपको वापस जुड़ना है, वहां से बैक नहीं होना है, क्योंकि असफलता सफलता की सीढ़ी है। उसके साथ यश कीर्ति के साथ उसे यश कीर्ति पाने में सहयोग कीजिए, लेकिन उसके साथ विनय, यश कीर्ति के साथ विनय जरूरी है, ये बताइए। नहीं तो यश कीर्ति खत्म हो जाती है। जिसके साथ विनय नहीं रहता, क्योंकि आप जानते हैं जिस फल डाली में फल है वही डाली झुकती है। ये बातें आप लोग बहुत बार सुने हो, लेकिन क्या पता याद रखते हो कि नहीं। अपने बच्चों को भी बताइए कि आपको यश कीर्ति से फलाभूत परिपूर्णता मिले तो विनय आपको संपूर्णता देगा। सम्मान पाने के हकदार बनाइए, लेकिन सम्मान पाने के चक्कर में खुद का स्वाभिमान न खत्म कर दे। स्वाभिमान रहे ऐसा परंपरा दीजिए अपने बच्चों को। योग्यता के साथ साथ उसको योग्यता में परिपक्व बनाइए, उसको सर्व विधा में योग्यता दीजिए, लेकिन उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचाइए। उसको बोलिए योग्यता के साथ साथ समभाव रखना उसके लिए बहुत जरूरी है, तभी वो सम्मानित और प्रफुल्लित हो पाएगा। संतान से प्रेम करें। पुराने जमाने में हमारे माता पिता संतान से प्रेम करते थे, इसीलिए हमारे भलाई, हमारे अच्छाई, हमारे स्वास्थ्य, हमारी सोच, हमारे विचार, इसके लिए हमें अनुशासित रखते थे, कर्मठ बनाते थे, मैदान में खेलने भेजते थे, हमारी शारीरिक श्रम करा रहे थे, घर के कार्य कराते थे। किस लिए? हमारे श्रम से हमको ताकत मिले, हमारे अनुशासन से हम सब कुछ प्राप्त कर पाए, सर्व विधाओं में हम पारंगत बन सके। वो कभी मोह नहीं की। मोहवश हम हमारे बच्चों को अनुशासित नहीं करें तो बहुत ही गलत होगा। इस परंपरा को परिवर्तित कीजिए। जो परंपरा अभी हम कर रहे हैं कि हम मोहवश बच्चे को सब कुछ देने को तैयार होते हैं, बच्चा कंप्यूटराइज होता जा रहा है। छोटा सा बच्चा बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहा है, छोटा सा बच्चा बिना लैपटॉप के, बिना प्रोग्राम देखे कोई काम नहीं कर रहा है। यदि आप क्या शर्त रखेंगे उसके सामने, आपको स्कूल का होमवर्क कराना है तो आपसे वो शर्त रखता है, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम्स जो देखते हैं मोटू पतलू और क्या सब देखते हैं इन लोग, वो सब पहले देखने दीजिए, तब मैं वो पढ़ाई करूंगा।
तब मैं पढ़ाई करूंगा, ये शर्त आप मानते हो? आज मैं हर घर में देख रही हूँ कि छोटा सा 1.5 साल के बच्चा से लेके 5-7 साल के बच्चा अपने हाथ से खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि वो तो मोबाइल देख रहा है। बिना मोबाइल देखे वो खाना नहीं खाएगा। ये परंपरा कहाँ से आ रही है? ये परंपरा पहले तो नहीं थी। हमें याद है, हमने अपने बच्चों को, मैं खुद भी, मेरे बच्चों को 3 साल का हुआ, रोटी सब्जी दाल क्या उसको मैं चूर के दी हूँ उसको नहीं पता, और वो उस खाने को अपने हाथ से खाया, वो सब चीज खाना सीखा है। हमारे बच्चे को खिलाने के पहले हम पूछते हैं, बेटा आज क्या खाएगा, बेटा आज ये बना दूं, बेटा आज तुमको पिज्जा बना दूं, आज ये बना दूं, आज वो बना दूं। फास्ट फूड खाने की परंपरा हमारे बच्चों को हमने दी। ये परंपरा गलत है। इस परंपरा को परिवर्तित कीजिए, और ये परंपरा परिवर्तित होना आपके स्वार्थ के लिए बोल रही हूँ, आपके परिवार के लिए बोल रही हूँ, आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। साथ में साथ जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, इसको परिवर्तित कीजिए। आपको मैं एक और बता, आर्थिक विकास बहुत हुआ अपने देश में, लेकिन आज इस कोरोना काल में मैं आपको बता सकती हूँ क्यों अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना है, क्यों भारत में तो अब इतना ज्यादा हुआ है। वो तो बहुत सफल देश है, बहुत आर्थिक विकास है उसके पास, बहुत कुछ है, क्योंकि इंडिया के साइकाटिस्ट अमेरिका भाग रहे हैं। पता है आपको, वहां बहुत पैसा है, गली गली में साइकाटिस्ट है, रोड रोड में। कारण वहां पर साइकाटिस्ट की बहुत मांग है, डिमांड है, क्योंकि वो मानसिक स्तर पर कमजोर होते जा रहे हैं। वहां ना रिश्ते हैं, ना नाते हैं, ना माँ बाप है, ना भाई बहन। ये एकाकी जीवन वो झेल रहे हैं, उन्हें कोई संभालने वाला नहीं। ऐसे देश में वहां कोई परंपरा नहीं है, ना वहां कोई इस बात की परिवर्तन है, क्योंकि ये जो परिवर्तन हुआ है ना, जहाँ कोई फोर फादर नहीं, जहाँ कोई ग्रैंड माँ नहीं, पता नहीं माँ उसकी कितनी शादियां की, पिता उसके कितने शादी किए, एक समय बाद वो खुद अपने शरीर अपनी जीवन की जिम्मेदारी खुद निभाते। क्या परंपरा है वहां पर? हमारे वहां जो परंपराएं हैं, प्लीज इस परंपराओं को जीवित रखिए। इसकी परिवर्तन थोड़ा बहुत वैज्ञानिक मूल्यों के साथ जरूरी है, उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मोह मत कीजिए, अपने बच्चों से मोह करने की परंपरा बंद कीजिए, नहीं तो आप में और धृतराष्ट्र में कोई फर्क नहीं होगा। दुर्योधन ही पैदा होगा जो आपके कुल का नाश करेगा, खुद भी खत्म होगा। आपको तो बनना है कुंती, क्योंकि वो प्रेम की थी, वो अनुशासन दी थी, अपने बच्चों को लाक्षागृह के बाद वन लेके गई थी, वहां वो दीक्षित शिक्षित की थी, क्योंकि उसे मालूम था हमारे बच्चों को कुछ पाने के लिए इन्हें दुर्गम परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन देखिए यही हुआ, 12 साल का वनवास उन्हें मिला, और वो आराम से वो जो बिताए हुए पल, वो कर्मठता थी, वो उसको पाए। आइए फिर से हम कुंती और कौशल्या बने, परंपराओं को वापस लाए, परिवर्तन को अपनाए, लेकिन परिवर्तन अपनाने के पहले उसकी जो नींव है उसको खत्म नहीं करें। पुराने परिवर्तन को नए संस्कारों के साथ परिवर्तित करें, ना कि पुराने परिवर्तन को हटाएं और नए परिवर्तन को चालू कर दे, जिसको आप रोक भी नहीं पाए। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, हमारी युवा पीढ़ी को सर्व विधा में ज्ञान अर्जन करना चाहिए, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा परंपरा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अभी जो परंपरा है टेक्नोलॉजी की परंपरा। हमारे बच्चे दिन रात कंप्यूटर में बैठे काम कर रहे हैं, दिन रात। अभी देखिए बिजनेसमैन हम लोग घर में बैठ के थोड़ा आराम कर रहे हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए जा नहीं पा रहे हैं, हमारे दुकानें बंद है, हमारे ऑफिस बंद है, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं ना, वो आज भी दिन रात काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठकर। ये जो परंपरा इसमें आई है, ये परंपरा में जो काम कर रहे हैं, उनकी शारीरिक क्षमताएं कम हो रही है और उनकी मानसिक क्षमता बहुत ज्यादा
जिसको बोल रहे हैं अफेक्टेड हो रही है। इसलिए देखिए आप आत्महत्याएं बढ़ रही है, देखिए आप डिप्रेशन बढ़ रहा है। किस लिए? क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी जब सफलता का जो दर है वो बहुत कम टाइम पर है, तो ये सहन नहीं कर पा रहे। यदि हम अपने परंपरा को इसके साथ बरकरार रखें कि आपको अपने कार्य के साथ साथ और भी विधाओं में पारंगत, उस विधा क्या है? चाहे तो आप म्यूजिकल में अपने बच्चे को पारंगत कीजिए और चाहे आप स्पोर्ट्स में अपने बच्चे को पारंगत कीजिए, जो अपने टेक्नोलॉजी, अपने एजुकेशन, अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ, इस चीजों के साथ अपना डिप्रेशन, अपनी सोच को शेयर कर सके। जब इच्छा हो थोड़ी देर म्यूजिक सुने या म्यूजिक खुद कुछ करे, बंसरी बजाए, माउथ ऑर्गन बजाए, तबला बजाए, गिटार बजाए या थोड़ा सा गाए। देखिए ये कितना ज्यादा तनाव दूर करता है। और वैसे ही स्पोर्ट्स ही बनाइए। क्या जिम जाना है? जिम जाना जरूरी है, जाइए, लेकिन यदि इसके साथ साथ आप सवेरे सवेरे एक स्पोर्ट्स को अपनाइए। थोड़ी देर फुटबॉल खेल लीजिए, थोड़ा सा आप ग्राउंड पे जाके खेलिए। उससे जो शारीरिक श्रम और जो ऑक्सीजन जो चीज मिलता है, इस परंपरा को फिर से अपनाइए। मुझे याद है मेरे पिताजी वॉलीबॉल खेलते थे और 90 साल की उम्र तक हमारे पीहर के मकान के बगल में मैं देखती थी बच्चे फुटबॉल वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बाबूजी जाके किक मार के आ जाते। और 90 साल की उम्र में के बाद 52 साल 92 में वो गुजरे हैं और वो स्वस्थ सबल हो गए। हमारे बच्चों को ऐसा ही एक स्वस्थ जीवन देने के लिए नई परंपराओं का फिर से इजाद कीजिए। उस बीच वाली जो परंपरा थी इसको हटाइए। इन बच्चों को समय दीजिए कि आपको खेलना ही है। आपको आज ये गीता का पाठ, रामायण का पाठ, ये सब जो स्वरबद्ध थे, ये कर्ण में बसते थे, ये सवेरे से हमारे घर में आज उनकी जो पाठ एक गायन के रूप में और गीता के रूप में होती थी, उससे बहुत मन को शांति मिलती थी। इस परंपरा को फिर से अपनाइए, फिर से इस चीज पर अपने को अमल करना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ इस तरह के कार्यशाला आप लोग अपने स्थानीय स्तर तक लीजिए और इन विषयों का एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए कि हमारे बच्चों को हम किस तरह से हमारे बच्चों का परवरिश करें। अब तो शायद हमारे पोता पोती लोग को भी हम बचा ले और उनको ये दोहरी जिंदगी जीने की आदत करवा दे कि आपको सर्व विधा में पारंगत हो, दोहरी जिंदगी जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आप ये मोबाइल और ये कंप्यूटर से जितना जरूरी उतना ही कीजिए। और प्लीज 10th पास किए बिना मोबाइल मत दीजिए बच्चों को, और उसके पहले मोबाइल गलत है ये साबित करके उनके हाथ में देना बंद कीजिए। ये परंपरा खत्म कीजिए। स्ट्रांगली हम माताओं से निवेदन कर रहे हैं, बहनों से, हमारे समाज को बचाने के लिए, एक उम्दा जीन बनाने के लिए, हमारे बच्चों से हमारे समाज को, हमारे परिवार को और हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए परंपराओं का वैज्ञानिक विकास को समझिए और आगे बढ़िए। बच्चों को सेवा भावी बनाइए, दान देने की उनकी आदत को बरकरार रखिए, सर्व विधाओं में पारंगत कीजिए और परंपरा को परिवर्तन के साथ परिवार में लागू कीजिए। धन्यवाद। जय महेश। आशा करती हूँ आप लोगों को मैं संतुष्ट कर पाई। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया शोभा जी, थैंक यू। एकदम सटीक, बहुत सुंदर। अभी इस समय सबको एकदम बिल्कुल, और इसमें जो लोग जुड़े हैं ना उनके लिए एकदम परफेक्ट। मैं थोड़ा समय कम था, मैं यही बताना चाह रही थी, कोरोना से जितना है तो बच्चों को ये कोरोना जैसी चीजें आगे बहुत आएगी, बहुत से ऐसे विषम परिस्थितियां हमें झेलनी पड़ेगी। हमारी परंपराओं को आप तकलीफ दीजिए, चेंज कीजिए, बच्चों को स्ट्रांग बनाइए, ह्यूमैनिटी उनका बढ़ाइए, और कोरोना से हम तभी जीत पा सकते हैं। लेकिन आज हमारे बच्चों को आप तैयार कीजिए, क्योंकि अब ये रुकने वाला नहीं है। शायद विश्व खत्म होने वाला है, लेकिन हम जितना दिन जिए अच्छी तरह जिए, शांति से जिए, स्वस्थ होकर जिए। बहुत बहुत जी, सुंदर। बहुत
बहुत बहुत बढ़िया। परंपराएं किस तरह चेंज हुई, क्या उचित है, कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे मेरी बदलाव लाना परंपरा, चाहिए। मैं सुषमा जी, भारती जी आपको बोलूंगी, मैं हाँ। वो परंपरा, वो महिलाओं की बातें, वो घर की बातें, रिश्तों की बातें मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि हम जो संगठन से जुड़े हैं, हम इन परंपराओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी आपके साथ बिल्कुल। मेरा रिश्ता है, आपके साथ मेरा रिश्ता है, सामाजिक रिश्ता, जिसे मैं बहन से भी बड़ा नाम देती हूँ। तो क्या मैं परिवार को अछूता छोड़ूंगी? हमारी प्राथमिकता हमारा परिवार है, तो वहां हमें रिश्तों की सोच बताने की, समझाने की जरूरत एकदम सही, सही है। तो एकदम आप सही है। परंपरा का नियम, परंपरा का मायने थोड़ा अलग करना पड़ेगा। निश्चित ही धन्यवाद। परंपरा का परिवर्तन परिवार के संग कर हम खुशहाल परिवार बनाए। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार आपका। जीवन में ध्यान का बहुत महत्व है। ध्यान करने से मानसिक शांति भी मिलती है। बदलते हुए जिंदगी में ध्यान की आवश्यकता है। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारी पूर्वाध्यक्षा आशा जी लड्ढा को कि वे एक कदम ध्यान की ओर इस विषय पर मार्गदर्शन करें। आशा भाभी, आप अपने आप को अनम्यूट करके। हेलो। हाँ आशा जी, हाँ जी। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारती जी, सुषमा हाँ, जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छे लग रहे हैं दीदी आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। चश्मे में ज्यादा अच्छी लग रही ना, एकदम सीनियर लगते हैं चश्मे में। चलो, आज की सभा में उपस्थित सभी बहनों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी मंडल की अध्यक्षा भारती जी, सुषमा जी को बधाई। कोरोना के काल में आपने जूम द्वारा मीटिंग लेकर सभी बहनों को जोड़ा है, इसके लिए आप दोनों बधाई की पात्र हैं। आपको एवं आपकी टीम को बधाई देती हूँ कि आपके कार्यकाल में राष्ट्रीय महिला संगठन ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और इसमें प्रदेश का बड़ा सहयोग रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भी हमारे विजेताओं को बधाई और राष्ट्र को, प्रदेश को बहुत बहुत बधाई। आज की सभा में भारती जी, आपने मुझे अपनी बहनों के साथ कुछ विचार साझा करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा भगवान महेश को नमन करते हुए आप सबसे आज के इस विषय अपना वक्तव्य रखने जा रही हूँ। विषय है एक कदम ध्यान। आज सारा विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से गुजर रहा है और इसकी अभी तक कोई दवा न कोई नहीं है। सभी डॉक्टर, साइंटिस्ट, विचारकों का कहना है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ और इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ सकती। आपको तन मन दोनों से इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। सर्वप्रथम खान-पान से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको ध्यान यानी कि मेडिटेशन की आवश्यकता है। योग जीवन का रक्षण है, योग जीवन का रक्षण है, जो मनुष्य को आत्मा की मन से जोड़ता है। आइए हम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज इको हो रहा है बहुत। आवाज इको आ रहा है। हेलो हेलो, आशा जी, आपका आवाज इको हो रहा है दीदी, कैसे करें? और 1 मिनट में फोन कर रही हूँ। सरिता भाभी को फोन कीजिए आप। हाँ हाँ कर रही हूँ। और
और ये क्या हम negative से positive की ओर जाने के लिए एक तो जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। पर उसके लिए हमारे विचारों को एक दिशा देनी, विचारों को दिशा देना आवाज नहीं आ रही है। और दोनों ही हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक पर हमें उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। उन विचारों में कई तो सध्या बंद आहे, कृपया नंतर प्रयत्न करा। हाँ आपकी आवाज आ रही ना। हाँ वो नहीं लगा पा रहे क्या? नहीं, कैसे करें? सरिता भाभी के यहाँ है। दोनों फोन नहीं लग रहे। उनके शायद मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये उनका वॉइस नहीं आ रहा था। जीवन शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, ज्ञान और वो बोल रहे हैं पर सही नहीं। ट्राई लेटर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। यदि हमें हमारे जीवित रखना है तो सरिता जी उनका स्विच ऑफ आ रहा है क्या? स्विच ऑफ है। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वे शब्दों में क्या करें? ज्या नंबरशी आपण संपर्क करू इच्छिता तो यावेळी बंद आहे, कृपया काही वेळानंतर प्रयत्न करा। सही में वो Step out only if it is very essential and keep a distance of at least 1 meter from others by doing so. Wash your hands with soap and water frequently and thoroughly. In case of cough, fever or difficulty in breathing, immediately contact State Helpline number or Central Helpline number 1075 and follow instructions issued in public interest by Government of India. आपण ज्या व्यक्तीस कॉल करीत आहात तो व्यक्ती उत्तर देत नाही, कृपया नंतर प्रयत्न करा। आप ये हो गई मेरी। अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर हेलो। तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके। हेलो। सार्वजनिक स्थानों पर आवाज नहीं आ रही सरिता बिल्कुल। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें छोटी सी लापरवाही भी भारी हाँ पड़ मेरा सकती फोन है। आ रहा था, आवाज नहीं आ रही आशा जी, एक भी कुछ भी आवाज नहीं आई आशा जी की। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत आशा जी की आवाज नहीं आई कुछ भी।
उन्होंने कहा उनके यहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं रहता, इसलिए वो वहां जा रही थी सरिता हाँ। भाभी के ऊपर, वहां पे भी उनका यही प्रॉब्लम हो गया शायद। सरिता भाभी आप अपना मोबाइल लेकर उनका करवा दीजिए। सुन नहीं पा रही है वो भी। नहीं तो उनके मोबाइल से जुड़ जाते थे तो अच्छा होता था, उनको फिर अनम्यूट कर देती हूँ। आज अपना 5वें दिन फिर से टेक्निकल ये आ गया, अभी तक बिल्कुल अच्छे से चला अपना। हाँ ना। हाँ, अभी तक एक भी डिस्टरबेंस नहीं आया। बहुत तेज बारिश भी हो रही है यहाँ पे। हैंग हो गया है इन लोगों का। हेलो। हाँ हेलो। हेलो सरिता भाभी। एक 68 का है और एक 7 का है और एक 7 का है, एक 7 का है और एक 68 जो 75 का मुझे। ठीक है, मैं देखता हूँ आपको। ठीक है, मैं हेलो। हाँ क्या हेलो। शायद सरिता जी ने अपने मोबाइल पे कर देना चाहिए उनका। नहीं, उनका सरिता का मोबाइल भी एक बंद है और एक बिजी है, दोनों नहीं ये कर रही। ओके। हेलो हेलो। आशा भाभी हैंग हो। फोन भी नहीं उठा रहे, फोन उठा लेना चाहिए आशा जी। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हाँ अब आपकी हाँ। आवाज आ रही है, अभी तक आवाज ही नहीं आई अभी भाभी। तक आपने जितना भी बोला अभी तक आवाज नहीं आई कुछ भी। फिर से गया। आपको कुछ बोलना है तो आप बोल दीजिए तब तक, जब तक उनका। शोभा जी है ना? हाँ, आप नहीं बोलोगे तो निकलू कैसे? आप आदेश दो तो मैं लीव करूँ। एक्चुअली आज पहली बार हाँ, हमारा मैं वो आशा जी का सुनने के लिए ही रुकी थी। हाँ, बैड लक, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हाँ, ये टेक्निकल इश्यू कभी भी आ सकता है, सही में ये सही बात है। और इसके बाद क्या है प्रोग्राम आपका? बस हमने इतना ही रखा था, ऐसे ही जूम के बारे में सबको बताने वाले थे क्या कि कोई अगर ये कर रहा है स्क्रीन शेयर, इसमें कुछ नहीं करना, फिर म्यूट कैसे रखना, अनम्यूट कैसे रखना, सब का आधे लोगों को तो आता है ये, पर कुछ लोगों को हम बताने वाले थे। अच्छा, मैं सरिता भाभी को अनम्यूट कर देती हूँ, शायद उनके मोबाइल से वो जुड़ जाएंगे। 1 मिनट। तारा दीदी है क्या ग्रुप में अभी? शायद दिख नहीं रहे अभी। अभी मैंने सरिता जी सोनी को अनम्यूट कर दिया है। सरिता भाभी हाँ आ गए। हाँ, कंटिन्यू करूँ क्या? हाँ कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू नहीं करो,
शुरुआत से करो। शुरुआत करो। सॉरी, हम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में ये आ गई अड़चन। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं कि हमारे शरीर में जो भी बड़ी बीमारियां होती है वह हमारे चक्र के ब्लॉकेज से होती है। पर हम इस विषय पे चर्चा न करते हुए हम इस बात को जानेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य हर मनुष्य के जीवन का सुख और आनंद को प्राप्त करना है, जो कि बहुत ही सरल है। गुणों के माध्यम से, सुषमा जी फोटो शेयर करिए ना। हाँ, के माध्यम से हाँ, हम प्रथम चक्र यानी कि मूलाधार चक्र को शक्ति के गुण से जोड़ते हैं। मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र पवित्रता के गुण से, मणिपुर चक्र सुख के गुण से, आनंद का अनाहत चक्र प्रेम के गुण से, और विशुद्धि चक्र शांति, आज्ञा, ज्ञान, और सहस्त्रार चक्र आनंद के गुण से हम जोड़ते हैं। इस फोटो में आप देखेंगे कि हमारे सातों चक्र किस तरह से हमारे सब गुणों को और हमारे ऑर्गन्स को जोड़े हुए हैं। योग साधना, ध्यान में बैठने के लिए अपने विचारों को पवित्र बनाना होगा और उसके लिए हमें अपने सातों गुणों का चिंतन निरंतर करना होगा। ध्यान में बैठते हैं तब हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम 3 अक्षर से बना है, आचरण, उच्चारण और मनन। ओम शब्द को जब हम बोलते हैं तो यह ध्यान रखें कि मनन यानी कि विचारों की शुद्धि, उच्चारण यानी कि मुख यानी शब्दों की शुद्धि, आचरण यानी कि व्यवहार में शुद्धता। ओम शब्द का जीवन में सार्थक करने के लिए हमें जीवन को अनेक एनर्जी पॉइंट्स यानी कि चक्र के गुणों के साथ चिंतन करना होगा। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो मन में यह विचार आना चाहिए कि मन, वाणी और कर्म से हम पवित्र हों। उसके पश्चात हमारा ध्यान प्रत्येक चक्र पर रखते हुए हमें अपने आप को स्थिर करना है। मूलाधार चक्र पर केंद्रित करते हुए मन में यह विचार रखें कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आप को परम पवित्र आत्मा समझें और उसके बाद हम मणिपुर चक्र में ध्यान केंद्रित करके सुख स्वरूप आत्मा हूँ, इस बार का हमें चिंतन करना है। बार बार आत्मा को संबोधित करना है क्योंकि यह वैल्यूज आत्मा के साथ जुड़ी है। अनाहत चक्र प्रेम से परिपूर्ण आत्मा को दर्शाता है। विशुद्धि चक्र मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज्ञा चक्र ज्ञान से परिपूर्ण, सहस्त्रार चक्र आनंद से परिपूर्ण आत्मा हूँ। इस तरह 2 मिनट प्रत्येक चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा विचारों में बदलाव आने लगता है। दिन में जब भी कोई गलत विचार हमारे मन में आता हो तो हम किसी एक गुण का स्मरण कर उस विचार को खत्म कर देना चाहिए। पूरे दिन में आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो अपने मन में एक गुण का स्मरण करते रहने से विचारों में पवित्रता आती है और जब मन में पवित्रता आती है तो मन शांत होने लगता है और शांत मन ध्यान में आसानी से बैठता है। इस तरह एक कदम विचारों में परिवर्तन लाकर हम ध्यान में बैठ सकते हैं। है ना यह सरल प्रक्रिया? क्योंकि हमें ध्यान में बैठने के लिए अपने आप को शांत रखना बहुत आवश्यक है और मन की शांति हम जब भी पा सकते हैं जब हमारे विचारों में पवित्रता हो। धीरे धीरे जैसे हमारे विचारों में पवित्रता आती है, हमारे मन में शांति अपने आप आती है और हम अपने आप को ध्यान में बैठ सकते हैं। अंत में इन 2 लाइनों के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगी। Brilliant things happen in calm mind. Brilliant things happen in calm minds. Be calm, you are brilliant. हम आपको एक शांत मन में बड़ी योजनाएं बनती है
और आप सब बुद्धिजीवी हैं, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप शांत मन से हमेशा मेडिटेट करेंगे और अपने आप को एक बुद्धिजीवी साबित करेंगे, क्योंकि माहेश्वरी समाज इटसेल्फ इस बुद्धिजीवी समाज के नाम से जाना जाता है। यह नॉलेज मुझे राजयोग मेडिटेशन से मिला है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। भारती जी, सुषमा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपनी बहनों के साथ रूबरू होने का। आशा है सभी बहनें अपने आप में एक विचार जरूर लाएंगी और अपने आप में बदलाव लाएंगी और मेडिटेशन की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएंगी। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया आशा जी। पता नहीं कैसे बीच में पूरा ये हो गया था। हाँ, नहीं बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम। सबको पसंद आया क्या? जरूरत है कि इस चीज को फॉलो करने की। हाँ, बहुत बढ़िया। फॉलो तो करना ही है, सिर्फ एक विचार ही तो लाना है मन में। बस 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 वही। एक विचार से पूरा जीवन बदल जाता है। वो तो है ही। और शोभा जी कैसे हो? हेलो। हाँ शोभा जी, जय श्री कृष्ण। कहाँ है पता नहीं है क्या? ओके ओके, चलो ठीक है। चलो, और उन्हें दिख नहीं रहे, पता नहीं उन्होंने अपने आप को म्यूट और वीडियो भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, शायद हो सके वो सुन भी रहे हो तो भी समझ में नहीं आ रहा है, अपने आप को म्यूट कर लिया उन्होंने। ठीक है ओके। अब क्या करें, आगे क्या बढ़ाए? हाँ, बस आभार ज्ञापन। अच्छा, आभार ज्ञापन। वो शोभा दीदी शायद जुड़े भी हो तो भी मैं कर देती हूँ। क्या बोलना है? तुमको क्या बोलना है सुषमा? क्या बोले? बोलना है जूम मीट के बारे में वगैरह, तो बोल दो एक बार। बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, फिर भी बोल दो ना, बोल दो ना, है फिर भी। आप सबको म्यूट और अनम्यूट पता है कैसे ना? मैं अगर बोले जाऊं सबको म्यूट और अनम्यूट करना तो आना ही चाहिए। हमारे लेफ्ट साइड में एक बटन होती है स्क्रीन पर। हाँ, स्क्रीन पर जब हम हमारे फोटो पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड पे एक बटन आती है जिसमें म्यूट लिखा रहता है। अगर मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी तो उस पे व्हाइट कलर का हो जाएगा, वो अभी रेड कलर का होगा। आप देखिए, अपने लोग देख रहे हैं क्या? मैं वो देखती हूँ पहले, कोई सुनना भी चाहते हैं क्या? एक मिनट में पार्टिसिपेंट्स का देखती हूँ। मुझे लगता है कि जितने बचे हैं, हाँ, जितने बचे हैं वो सबको आता ही है या क्या है? शुरुआत में ही बताना पड़ता है ये। ओके, आभार ज्ञापन कर दीजिए। हेलो, आभार ज्ञापन कर दीजिए सुषमा जी। हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा जिनका विदर्भ से अटूट संबंध है, ऐसे हमारी शोभा दीदी सादानी हमारे साथ जुड़े। परंपरा, परिवर्तन और परिवार, इस विषय पर उन्होंने सुंदर मार्गदर्शन दिया। शोभा दीदी, आपने जो भी गुर बताए सभी को परिवार खुशहाल रखने के लिए, आपके सुंदर विचार, सुंदर और उत्साहपूर्वक मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारी पूर्वाध्यक्षा आशा दीदी लद्धा ने अनेक अनेक आभार। इस चंचल मन को अब शांतता किस तरह से मिलती है, यहाँ अपने चक्रों द्वारा समझाया। जरूर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया, परंतु आपने फिर भी पूरा समझाया अच्छी तरह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारी सभी पूर्वाध्यक्षाएं, पदाधिकारीगण, सभी जिलाध्यक्षाएं, जिला सचिव, समस्त बहनें जुड़ी, सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए। कल हमारा महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, उसमें भी आपको जुड़ना है। 2 दिन तक वो प्रोग्राम है। आगे का बता रहे हैं आप प्रोग्राम के बारे में? हाँ, बोलो ना, तुम बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो ना। नहीं बता दीजिए आप। आपको
कल महिला सशक्तिकरण समिति के तहत प्रोग्राम है, उसमें उषा जी मोहता और मध्यांचल की संयोजिका प्रतिभा जी नत्थानी, वो दोनों आ रहे हैं और बहुत सुंदर प्रोग्राम है। आप जितने भी लोग इस अभी सुन रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और इस सुंदर महिला सशक्तिकरण समिति के कार्य और आगे वो क्या कार्य करने जा रहे हैं इसकी जानकारी लीजिए और सबको दीजिए। सब लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद। मैं सबको एक बार अनम्यूट कर दूं क्या, और उसके बाद में अगर किसी को कुछ पूछना है जूम मीट के बारे में तो फिर बताती हूँ, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आता है कि एक बार सबको अनम्यूट कर देती हूँ। अभी पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट हो गए हैं। सुषमा, हाँ, मेरा क्या अच्छा है, जो जूम मीटिंग का डिटेल भेजा था वो बता दो एक बार। टाइम और इंफॉर्मेशन देंगे। जब कोई भी शेयर करता है तो हमें अपना क्या करे, कब खत्म करना रहता है। आपको टीवी जैसा अगर स्क्रीन पे आप टच करोगे तो टीवी के जैसा कब खत्म हो गया काम वांगा। क्या कॉल पे आप जाइए। नाना का है ना मोबाइल, अरे ना खेलेंगे। सुहानी का है, मम्मी का है, 2% 10% पे करना चार्जिंग। हम लोग जाएंगे तो अपना हम लोग दिखेंगे नहीं कभी भी, ये ध्यान रखें आप लोग। जब हम मीटिंग में बैठे हैं तो हम अच्छी तरह से बैठे, और जब हमको कुछ काम आ गया सपोज पूरा अपने स्क्रीन अपने वीडियो को आप बंद कर दीजिए ताकि हम अच्छे से बैठे हुए कब बोलना, कब खत्म होती बोलना। कुछ सवाल है? कल की मीटिंग का डिटेल बता दो। एक बार बोलते हैं नानी। म्यूट कर दो माधुरी भाभी। हाँ, म्यूट कर दो। महिला सशक्तिकरण का है ना, उसका डिटेल आप बता दीजिए। तो मैं बता दो। बता दो। पहले सबको म्यूट कर दो सुषमा जी। ये तो सीखना चाहिए सबने। सब आपके अपने जो लेफ्ट हैंड पे बटन है उस पे आप क्लिक कीजिए। सभी सुन रहे हैं? सभी आप अपने आप कीजिए। सभी ने क्लिक करके देखा? सबको म्यूट करूं क्या फिर से? हाँ जी, वो सुनेंगे नहीं। एक मिनट म्यूट कर। It's very dangerous. No. I will tell Papa. I will tell. हेलो। हाँ, सिर्फ क्या हुआ? सिर्फ 67 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं। और माधुरी भाभी, माधुरी जी मोदी को मैं अनम्यूट करो उसको। हाँ, जय श्री कृष्ण भारती जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे एक बार रिजल्ट फिर से सुनना था, मैंने सुना नहीं था। आपके जिले का फर्स्ट है। थैंक यू। कल्याणी अच्छा, लाहौटी कारंजा। हाँ, कारंजा। अच्छा, जिले से है। सेकंड और थर्ड दोनों बुल्ढाना जिले से है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, डॉक्टर और डॉक्टर साक्षी दोनों बुल्ढाना जिले से है। और आप
कल्याणी लाहौर से। ओके, जी जी, ओके ओके, थैंक यू। बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अरे माधुरी भाभी माधुरी unmute है। माधुरी हाँ, माधुरी, मैं वेट कर रही थी कि तुम लोग बोलो तब बोलूं करके। अरे मैं कब से? हाँ, सभी को जय श्री कृष्ण बोल रही हूँ और कल की मीटिंग के लिए इनविटेशन देना चाह रही हूँ कि सब लोग प्लीज अटेंड करें। कल की मीटिंग में हमने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स रखे हैं। सशक्त महिला का परिचय, सखी ग्रुप के अंदर में ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से किया जाए, साइबर क्राइम, स्टार्टअप्स, और जो हमारी दूसरी पूरी इस साल भर में जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं उसकी सबकी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि सभी जन कल की मीटिंग जरूर से अटेंड करें और हमारे को सपोर्ट करें। सभी जिलाध्यक्षों से निवेदन है अपने अपने जिला में ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करें। हेलो, हाँ, जिलाध्यक्ष बहनों से निवेदन है कि वे अपने स्थानीय सभी तालुकाओं में भी लिंक भेजे। पहले मैं लिखा था ओके, लीव करते हैं, लीव करना है। हाँ, देते नहीं हैं तो आपको और क्या करना है? कल 3:45 को जुड़ना है। कल 3:45। हाँ, नानी तो क्या कर रही है? सभी लोग समय पे जुड़े। आज कहाँ गई है? वो लाइट चले गई है। ज्यादा से ज्यादा बहनें कल जुड़े। नानी तेरा अनम्यूट पे है। नानी तेरा अनम्यूट पे है। चलो धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।